हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 4th, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु शिक्षा। आज की क्लास में हम कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 3 पैटर्न्स अराउंड अस की वर्कशीट। ठीक है, हमने पहले ही चैप्टर 1 और चैप्टर 2 की वर्कशीट्स कर ली हैं। और मैं एक और आपको बात बता दूं कि आपने बोला था कि हमको बुक एक्सरसाइज नहीं करना है ना, अलग से वर्कशीट करनी है। तो ये बुक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस नहीं है, ये अलग से ही मैंने क्वेश्चंस आपके लिए लिए हैं। ठीक है, मैंने चैप्टर 1 में भी बुक की एक्सरसाइज नहीं कराई, चैप्टर 2 में भी नहीं कराई है ना। तो जब आपने बोला तो मैं इसके अलग से वर्कशीट्स में क्वेश्चंस ले लेके आपके लिए अलग से बना रही हूँ। ठीक है, अभी तो मैंने बुक एक्सरसाइज स्टार्ट भी नहीं की, स्टार्ट करूंगी जब यहाँ से खत्म हो जाएगा तब। ठीक है, तो आपको इस बात की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि ये बुक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, हमको नहीं करने हैं। ये बुक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस नहीं है, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए ही वर्कशीट मैंने बनाई है। इसमें सारे के सारे क्वेश्चंस जो है वो मैंने खुद से लिखे हैं। ठीक है, तो ये इसमें मतलब मैंने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी रखे हैं 10 लास्ट में। ठीक है, और स्टार्टिंग में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के थ्रू आपको क्वेश्चंस दिए, फिलअप्स हो गया, ट्रू फॉल्स हो गए, ये सारे। ठीक है, तो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के जिसने भी वीडियो नहीं देखी है, दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप उसे देख सकते हैं। एंड हमने जैसे किसी बच्चे के अभी एग्जाम में क्या हो रहा है कि पुराने चैप्टर्स आ रहे हैं, तो सारे के सारे जो चैप्टर्स हैं हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है एनसीईआरटी बुक से, है ना, जिसमें हमने एक बार तो पहले ही सारी बुक के क्वेश्चंस कर लिए हैं। तो आप चाहो तो उनको देख सकते हो। ठीक है, कहाँ पर आपको उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी प्लेलिस्ट की, और प्लेलिस्ट सेक्शन में भी आप जाकर देख सकते हो। ना मिले तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सारी चीज मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्यों दी, ताकि आपको ज्यादा ढूंढना ना पड़े। ठीक है, तो अब हम आ चुके हैं चैप्टर 1 चैप्टर 2 से चैप्टर 3 पे, पैटर्न्स अराउंड अस। इस चैप्टर में हमने पूरा का पूरा सिर्फ पैटर्न्स के बारे में पढ़ा था, है ना। तो इस पे क्वेश्चंस क्या क्या है देख लेते हैं। ये आपकी एनसीईआरटी की बुक पे बेस्ड ही क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और यहाँ पर हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई एंड कंप्लीट द फॉलोइंग विजुअल सीक्वेंसेस। मतलब एक तरह से ये पैटर्न बना हुआ है, हमें इसके आगे जैसे यहाँ पे पहला क्या है, ट्रायंगल है ना। पहले है ट्रायंगल, फिर स्क्वायर, फिर सर्कल, फिर ट्रायंगल, फिर स्क्वायर। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये तीनों 1 2 3 अलग अलग है ना। इसके बाद क्या हुआ कि वापस से ये ट्रायंगल से स्टार्ट हो गया, है ना। ये वापस से क्या हुआ, ट्रायंगल से स्टार्ट हो गया, फिर यहाँ पे स्क्वायर आ गया। तो हमें हमारे दिमाग में ये आना चाहिए कि जो इसका नेक्स्ट वाला पैटर्न बनेगा वो क्या बनेगा, सर्कल बनेगा। क्या बनेगा, सर्कल बनेगा। कैसे, एक बार और समझा देती हूँ, ध्यान से समझना। यहाँ पर क्या है, पहला है ट्रायंगल, दूसरा है स्क्वायर और तीसरा है सर्कल। फिर से यहाँ पर क्या आ गया, ट्रायंगल आ गया, फिर से स्क्वायर आ गया। तो अब नेक्स्ट वाला कौन सा आएगा शेप, यहाँ पर सर्कल आएगा, है ना। ऐसे ही इसको विजुअलाइज करते हैं। पहले आप देखो कि कहाँ तक डिफरेंट चल रहे हैं, फिर कहाँ से सेम होना स्टार्ट हुआ है, वो चीज फाइंड आउट करोगे, तब आपको आगे के पैटर्न्स अच्छे से बनाने के लिए समझ में आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये 3 1 2 3 ये तीनों अलग अलग है। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ है, 3 के बाद फिर से सेम रोटेशन चालू हो गया, फिर ट्रायंगल आ गया, फिर यहाँ पे स्क्वायर आ गया। इसके बाद फिर से यहाँ पर क्या हो गया, एक सर्कल हम यहाँ पर बना देंगे, है ना। तो जो नेक्स्ट वाला पैटर्न बनेगा वो क्या बनेगा बेटा, यहाँ पर सर्कल बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, सर्कल बनेगा। अब इसके नेक्स्ट वाले में देखो, ये जो एरो है ना, ये जो एरो है वो किस साइड है, अगर जैसे आप जहां पे बैठे हो उस हिसाब से तो ये लेफ्ट साइड है ना, ये लेफ्ट साइड है, फिर डाउनवर्ड है, फिर राइट है, फिर लेफ्ट है, फिर डाउन है, फिर राइट है। तो फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्या बन जाएगा, क्या बनेगा नेक्स्ट, यहाँ पे देखो 3 चीज है। पहले ये तीनों एरो जो है वो अलग अलग है, तीनों एरो अलग अलग हैं, फिर 3 के बाद फिर से सेम यहाँ से चालू हो गया। ठीक है, लेफ्ट में है, डाउन में है, फिर राइट में, फिर लेफ्ट डाउन राइट। तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिर से यहाँ पर लेफ्ट बन जाएगा, है ना। फिर से क्या बनेगा, लेफ्ट एरो बनेगा। ठीक है, अब अगर इसके आगे की उसकी बात करें तो ये तो अजीब सा बन गया, ये तो
ठीक है। अब इसके बाद अगर हम एक और देखें कि इसके बाद दूसरा पैटर्न क्या बनेगा, तो क्या बनेगा, ये वापस से फॉलो हुआ है, कहाँ से हुआ है, उधर वाले से, राइट साइड से, ठीक है। यहाँ पे पहला लेफ्ट है तो यहाँ पे पहला लेफ्ट आ गया। इसके बाद जो अगर हम नेक्स्ट बनाते हैं इसी का पैटर्न तो वो कहाँ पे बनेगा, डाउनवर्ड बनेगा, ठीक है। फिर से वो राइट में चला जाएगा, है ना, फिर से वो कहाँ चला जाएगा, राइट में चला जाएगा। फिर अगर इसके आगे बनाए तो फिर से वो लेफ्ट से स्टार्ट हो जाएगा। मतलब यहाँ पर 3 अलग अलग एरो हैं, है ना, और यही तीनों बार बार क्या हो रहे हैं, उसी सीक्वेंस में रिपीट हो रहे हैं, है ना, उसी सीक्वेंस में क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। आ गया समझ में। पैटर्न को हम कैसे समझते हैं, पहले हम ये देखेंगे कि ये कहाँ तक डिफरेंट फिगर्स, शेप, एरो जो भी यहाँ पे बना हुआ है वो कितने टाइप में है, कितने डिफरेंट टाइप में बना हुआ है, और जो रिपीटेशन है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ है। बस इतना समझ में आ गया तो आपके लिए ये बहुत ईजी है, ठीक है। दोनों क्वेश्चन आ गए समझ में। अब सेकेंड क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ द नेक्स्ट स्टेप इन दिस ग्रोइंग पैटर्न। ये 3 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है और ये बुक में भी है, ठीक है, ये बुक में भी है, ये अलग से क्वेश्चंस भी आता है। मतलब इसको मान लो कि ये जो है ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में आ सकता है ना। तो यहाँ पर क्या करना है, क्या समझना है आपको, इसमें थोड़ा सा गैप हो गया है, इसमें गैप नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे गैप नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या है कि पहले एक स्क्वायर बना हुआ है ना, पहले एक स्क्वायर बना हुआ है, फिर यहाँ पर पूरा का पूरा 1 2 3 4 मतलब एक बॉक्स टाइप में बन गया, है ना। तो उस बॉक्स में 4 स्क्वायर्स यूज हुए हैं, ठीक है। इसके बाद क्या बन गया, इसको हम क्या बोलते हैं, 2 बाय 2, ठीक है। इसको हम बोलेंगे 1 बाय 1, पढ़ा है हमने, है ना, हमें पता है 1 बाय 1 का मतलब क्या है, एक रो एक कॉलम, एक रो एक कॉलम, है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा 2 बाय 2, इसमें 2 रोज है 2 कॉलम्स हैं, ठीक है, 2 रोज है 2 कॉलम्स हैं, है ना। अब इसको हम बोलेंगे 3 बाय 3, इसको हम क्या बोलेंगे, 3 बाय 3 बोलेंगे। क्यों 3 बाय 3 बोलेंगे, क्योंकि इसमें 1 2 3 रोज हैं एंड 1 2 3 कॉलम्स हैं, 3 रो है 3 कॉलम है, इसके लिए हम इसको क्या बोलते हैं, 3 बाय 3, ठीक है। 3 बाय 3 का एक बॉक्स, इसको ये बोलते हैं। हिंदी में भी बता दिया, इंग्लिश में भी बता दिया। देखो मैं पूरा हिंदी तो नहीं पढ़ाती हूँ, है ना, आपने बोला था ना कि हिंदी में पढ़ाओ, वो पूरा हिंदी नहीं पढ़ा सकती ना, क्योंकि यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चे आते हैं, ठीक है। तो ना तो मैं पूरा इंग्लिश में पढ़ा सकती हूँ, ना ही मैं पूरा हिंदी में पढ़ा सकती हूँ, इसीलिए मिक्स पढ़ाती हूँ। तो मैंने ये दोनों में बता दिया। इसको हम 3 बाय 3 बॉक्स बोलते हैं, 3 बाय 3 का और 3 बाय 3 का बॉक्स, ठीक है। इसके बाद अगर हमें इसको ग्रो करना है ना, इसके आगे का पैटर्न हमें कैसे समझ में आएगा, कैसे समझ में आएगा, पहले में समझो कि यहाँ पर क्या है 1 बाय 1 है ना, पहले में क्या है 1 बाय 1 है, क्योंकि इसमें एक ही रो है, एक ही कॉलम है, एक ही बॉक्स है, ठीक है। तो ये 1 बाय 1 का बन गया। इसमें क्या हो जाएगा 2 बाय 2, मतलब एक रो ऐड हो गया और एक कॉलम ऐड हो गया, है ना, एक रो और एक कॉलम दोनों ऐड हुआ है। फिर इस वाले में एक और रो ऐड हो गया, एक और कॉलम ऐड हो गया, ठीक है। तो जो हम नेक्स्ट बनाएंगे वो क्या बनेगा, 4 बाय 4 का बॉक्स बनेगा, है ना। क्या बनेगा, 4 बाय 4 का बॉक्स बनेगा। तो 4 बाय 4 का बॉक्स कैसे बनाएंगे, पहले यहाँ पर आप 4 बॉक्स बना लो, 1 2 3 4, ठीक है। ये बन गया इधर से रो में, है ना, सॉरी कॉलम में बन गया। अब रो में हम 4 बनाएंगे, तो ये 1 रो हो गया, फिर ये हो गया 2 3 और 4, ठीक है, 1 2 3 और ये 4 रो 4 कॉलम बन गया। अब इसको पूरा बना देते हैं, यहाँ पे भी बॉक्स, यहाँ पे भी बॉक्स, यहाँ पे भी बॉक्स, ये भी बॉक्स, ये भी बॉक्स, ये भी बॉक्स, इधर भी बॉक्स, इधर भी बॉक्स और इधर भी बॉक्स। ये क्या बन गया इधर 4 बाय 4 का बॉक्स, ठीक है। 4 बाय 4 का बॉक्स बन गया, 4 रो है, इसमें 4 कॉलम है, 4 रो है 4 कॉलम है, दोनों चीज आ गई, ठीक है। ये और ये दोनों समझ में आ गया। ये बुक में भी है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर ये नहीं समझ में आया है तो आप पूछ लो, ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद है फिल इन द मिसिंग नंबर्स बेस्ड ऑन द रूल। मिसिंग नंबर्स फाइंड करने हैं। पहला है स्किप काउंटिंग, है ना, स्किप काउंटिंग पे बेस्ड एक क्वेश्चन है, सारे मिक्स लिए हैं सारे, ठीक है। यहाँ पर है 1 बाय 5 मतलब सॉरी 105, है ना, 105 205
305, तो इसके नेक्स्ट के दो नंबर क्या बनेंगे? तो पैटर्न में क्या समझना है हमें कि इसमें जो ये फर्स्ट नंबर तो चलो ठीक है ना, जो सेकंड नंबर बना है इसमें, इस नंबर में 105 में कितना नंबर ऐड हुआ है, कितना नंबर ऐड हुआ है वो अगर हमें पता चल जाता है तो हम इसके नेक्स्ट नंबर को इजीली लिख लेंगे। ठीक है, तो वो हमें कैसे पता चलेगा? क्या करेंगे हम? दूसरे वाले नंबर में से पहले वाले नंबर को माइनस करेंगे, दूसरे वाले नंबर में से पहले वाले नंबर को माइनस करेंगे। सुन लिया? क्या करना है? दूसरा जो नंबर है ये, इसमें से हमें इस पहले वाले नंबर को माइनस करना है। माइनस क्यों करना है? ताकि हमें पता चल जाए कि इसमें कितने नंबर्स ऐड हुए हैं 105 में। तो इसको माइनस किया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5 माइनस 5 हो गया 0, 0 माइनस 0 हो गया 0, 2 माइनस 1 हो गया 1। तो कितने नंबर माइनस हुए हैं इसमें? 100 आंसर आया है। इसका मतलब है कि इस 105 में 100 को ऐड किया है। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया 205। ठीक है, फिर से क्या किया कि 205 में फिर से इसमें 100 को ऐड किया, तो जो हमारा नेक्स्ट नंबर आया है वो क्या आया है? 305 आया है। तो जो हमारा नेक्स्ट नंबर आया है वो क्या आया है? 305। इसका मतलब जब हमें आगे के नंबर लिखने हैं यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे कि 305 में फिर से हम क्या करेंगे? 100 को ऐड करेंगे। तो इसमें जब हमने 100 ऐड किया तो इसमें क्या हो रहा है कि सिर्फ 100 वाली प्लेस जो है वही बार बार चेंज होगी, है ना, क्योंकि वंस पे भी 0 है, टेंस पे भी 0 है, तो जो 100 प्लेस वाला नंबर होगा वो चेंज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया? 5, 0 प्लस 0 0, 3 प्लस 1 हो गया 4। तो जो नंबर बना है वो क्या नंबर बना है? 405। ठीक है, इसके बाद हमें जो इसके आगे का नंबर पूछना है ना, कि इसके आगे कौन सा नंबर आएगा, तो क्या करेंगे? हम बेटा हम सेम चीज करेंगे। क्या करेंगे? 100 को उसमें फिर से ऐड करेंगे, है ना। क्या करेंगे? हम इसमें 100 को हम इसमें फिर से ऐड करेंगे। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा आंसर? 5 0 हो गया 5, 0 प्लस 0 हो गया 0, 4 प्लस 1 हो गया 5। सो द आंसर इज 505। कौन सा नंबर आया है? 505 नंबर आया है। आ गया समझ में? पैटर्न समझना था कि किस नंबर में कितना नंबर माइनस हुआ है। तो देखो क्या करते हैं, हमें नंबर को पता करने के लिए कि कितना नंबर इसमें माइनस हुआ है, ठीक है, कितने कितने नंबर्स का गैप है, उसको जानने के लिए हम क्या करते हैं? दूसरे वाले नंबर में से पहले वाले नंबर को माइनस करेंगे, है ना। अगर यहाँ पर कोई भी एक नंबर मिसिंग होता है, कोई भी एक नंबर मिसिंग होता है, तो आप क्या करोगे? कि कहीं भी इस पूरे क्वेश्चन में कहीं भी दो नंबर अगर आपको एक साथ लिखे हुए दिख जाए, दो नंबर अगर एक साथ लिखे हुए दिख जाए, तो उसमें से जो आपका पीछे वाला नंबर होगा, दूसरा वाला, उसमें से आप पहले वाले नंबर को माइनस करोगे। अब आप क्या बोलोगे कि मैम आपने क्या बोला, हमको समझ में नहीं आया। तो देखो, अगर मैं इसी सेम नंबर को लिख दूं, ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन है वो ऐसे भी आ सकता है, 105, फिर इधर गैप, ठीक है, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 305, फिर आ जाएगा 405, फिर यहाँ पे गैप आ गया। मतलब यहाँ पे क्या हो गया? अब आप बोलोगे कि अब यहाँ पे दूसरा नंबर तो है ही नहीं, तो अब किसको माइनस करके हमें पता चलेगा? तो मैंने क्या बोला, जो दो नंबर आपको एक साथ दिख जाए, जो भी दो नंबर आपको एक साथ दिख जाते हैं, जैसे यहाँ पर आपको दिख गया दो नंबर एक साथ, तो आप इन दोनों नंबर में से क्या करोगे? जो दूसरा वाला नंबर है, सेकंड वाले नंबर में से फर्स्ट वाले नंबर को माइनस करोगे, ठीक है, तो पता चल जाएगा, है ना। जब हमें पैटर्न्स को समझना होता है तब हम माइनस करते हैं, और जब हमें पैटर्न पता चल जाता है तब हम इस नंबर में 100 ऐड करते हैं ताकि हम आगे के नंबर को लिख पाएं, ठीक है, तब हम ऐड करते हैं। आ गया समझ में? अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी आंसर ही मिटा दिया, अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब क्या है यहाँ पर? अब क्या है बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? इवन एंड ऑड नंबर। इवन नंबर क्या होता है? जो 2 के टेबल से डिवाइड हो जाए,
पूरी तरह, जो नंबर पूरी तरह 2 से डिवाइड हो जाता है वो नंबर इवन नंबर होता है, एंड जो नंबर 2 की टेबल से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता है उसमें रिमाइंडर बच जाता है, तो वो जो नंबर्स होंगे वो ऑड नंबर्स होते हैं। आ गया समझ में? अब मैंने इवन और ऑड को कैसे याद रखना है, कहाँ कहाँ तक आप यहाँ पे डिवाइड करते फिरोगे अगर बड़ा नंबर आ जाए तो उसकी शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको अपने उस वीडियो में बताई थी जब चैप्टर कराया था, ठीक है, तो आप वहां से देख सकते हो। अब क्या है इवन एंड ऑड पैटर्न 24, 26, 28, इसका मतलब क्या है कि अब क्या करेंगे, हम सेकंड वाले नंबर से पहले वाले नंबर को माइनस करेंगे। 24 के बाद है 26, मतलब 25, 26, क्या हुआ है, दो नंबर्स इसमें ऐड हुए हैं, 24 में 2 ऐड हुआ है तभी यहाँ पे क्या आया 26, फिर 26 में 2 को ऐड किया तब क्या आया 28 आया। मतलब हमें क्या पता चल गया कि हर नंबर में 2 2 ऐड हो रहा है, तो 28 में हम 2 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 29 और 30, है ना। तो हमारा नेक्स्ट नंबर क्या बनेगा बेटा 30, फिर 31 में हम 2 ऐड करेंगे, 30 में 31, 32, क्या नंबर आ गया हमारे पास 32 आ गया, है ना। अब इसके बाद नेक्स्ट है द हाफ रूल 80, 40, 20, क्या हो रहा है हाफ रूल में क्या होता है कि नंबर्स को हाफ कर करके लिखते जाते हैं। हाफ करने का मतलब है कि जो आपको नंबर दिया हुआ है ना, जो भी नंबर आपको दिया हुआ है उसको आप क्या करोगे 2 से डिवाइड करोगे, वो क्या हो जाएगा उसका हाफ हो जाएगा, ठीक है बेटा, आगे समझ में। अब 80 को 2 से डिवाइड किया तो आंसर हो गया 40, फिर 40 को 2 से डिवाइड किया तो आंसर हो गया 20, फिर 20 को 2 से डिवाइड करेंगे मतलब इसका हाफ हुआ 10, फिर 10 का हाफ हो जाएगा 5, ठीक है। हाफ का क्या मतलब होता है 2 पार्ट्स में डिवाइड करना, है ना। अब यहाँ पर है एडिशन पैटर्न। एडिशन पैटर्न क्या है यहाँ पर 1, 3, 6, 10, 15, इसका मतलब क्या है यहाँ पर 3 में से हम क्या करते हैं 1 को माइनस कर देंगे, तो 3 में से 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ गया 2 का डिफरेंस है, ठीक है। फिर इस 6 में से हम 3 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर 3 आएगा, मतलब यहाँ पे 3 का डिफरेंस है, ठीक है। फिर यहाँ पे 10 में से हमने 6 को माइनस किया तो आ जाएगा आंसर 4, मतलब यहाँ पे एक एक नंबर इंक्रीज होके ऐड हो रहा है ना, एक एक नंबर इसमें इंक्रीज होकर ऐड हो रहा है। तो यहाँ पे जैसे 2 है तो एक नंबर इसमें इंक्रीज किया 3, फिर 4 आ गया, फिर इधर 5 है, तो मतलब अब जो नेक्स्ट नंबर होगा उसमें हम 6 ऐड करेंगे, सो 15 + 6 दैट इज 21, तो 21 जो है इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नाउ इसका हिंट भी दिया था, लुक एट द डिफरेंस बिटवीन नंबर्स, है ना। इन नंबर्स को दूसरे वाले नंबर से पहले को माइनस करो, फिर इससे इसको, इसको इससे, इसको इससे, है ना। यहाँ पे मैंने कैसे कैसे माइनस किया है, 3 में से -1 किया, 6 में से -3 किया, 10 में से -15 किया, ठीक है, फिर वही नंबर क्या कर दिया ऐड कर दिया, ठीक है। अगर आपको देखो क्वेश्चन जो है वो आगे के समझ में नहीं आ रहे हैं तो आप क्या करो कि जो आपने पढ़ा हुआ है उसको आप पेज को पीछे करो, फोल्ड करो, ठीक है, और वहाँ पे देखो कि आपने क्या क्या चीज़ें लिखी, क्या क्या चीज़ें पढ़ी, है ना। तो आपको उससे आइडिया लग जाएगा कि हाँ, फिर आपको क्या होगा ना याद आ जाएगा कि हाँ ये चीज़ थी इसमें, ठीक है। तो ऐसे होता है अगर आप भूल जाते हो तो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द योगा पोज, इमेजिन अ स्टूडेंट डूइंग अ वी शेप स्ट्रेटन्ड विद देयर लेग्स, ठीक है। चलो ये तो यहाँ पर उसका था, किसका क्या बोलते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिकोड द फॉलोइंग यूजिंग द रूल a = 1, b = 2, c = 3। ये जो क्वेश्चंस हैं ये सारे एंगल पे बेस्ड है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर अब नेक्स्ट क्वेश्चन है डिकोड द फॉलोइंग रूल्स, द रूल इज a = 1, मतलब यहाँ पर क्या हुआ है कि लेटर्स को एक नंबर में रिप्रेजेंट किया गया है, a को नंबर 1 मान लिया, b को 2 मान लिया, c को 3 मान लिया, ऐसे d को 4 मान लेंगे, ठीक है, फिर e को 5 मान लेंगे, ऐसे सारे नंबर्स इंक्रीज होते जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास नंबर क्या है 8, 5, 12, 12, 15। तो अब हमें वर्ड बताना है कि वो वर्ड क्या बनेगा, है ना। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं पहले पूरे सारे लेटर्स लिख लेते हैं, A B C D E F G H I J
KLMNOPQRSTUVWXYZ, है ना। अब यहाँ पर क्या करना है, हमें नंबर्स देखने। 8 नंबर पे इसका हो गया 1 2 3, अलग कलर से लिखते हैं, है ना। यहाँ पर हो गया इसका नंबर 1, इसका हो गया 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसका हो गया 13, इसका हो गया 14, इसका हो गया 15 16 17 18 19 एंड 20। ठीक है, फिर क्या बेटा, यहाँ पर नेक्स्ट आ जाएगा 21 22 23 24 25 26। सबको नंबर दे दिया हमने। अब देखो 8th पे कौन सा लेटर है, 8th पे है H, तो पहला लेटर आ गया H, ठीक है। फिर 5th पे क्या है, E है, तो दूसरा आ गया E, है ना। 12th पे कौन सा लेटर है, 12th कहाँ है, ये रहा 12th। 12th पे है L, तो यहाँ पर आ गया L, फिर से 12 है तो फिर से L। फिर 15th पे क्या है, O है, तो यहाँ पर लिख दिया O। तो अब यहाँ पर जो हमारा वर्ड बना है वो क्या बना है, हेलो। ठीक है, अब इसके बाद है एंटर द वर्ड मैथ्स। ठीक है, यहाँ पर अब हमें इसके नंबर्स लिखने हैं। M का नंबर क्या बनेगा, तो आपको क्या करना है, जब ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो आप क्या करो, सारे लेटर्स यहाँ पर लिख लो। ठीक है, A से लेके Z तक, फिर उनके एक साथ स्टार्टिंग से काउंटिंग करना स्टार्ट कर दो। 1 2 3 सबको नेम दे दो जैसे मैंने किया है, उसके बाद आप इजीली सबको फाइंड करके लिख पाओगे। M पे कौन सा नंबर है, M किधर है किधर है किधर है, ये रहा। M पे कौन सा नंबर है, 13, तो यहाँ लिख दिया 13। A का कौन सा नंबर है, 1 है, 1 लिख दिया। T का कौन सा नंबर हो जाएगा, T का ये रहा, कहाँ है T, ये रहा। T का कौन सा नंबर बना है, 20 बना है। H का कौन सा नंबर बनेगा, H कहाँ है, ये रहा। H का कौन सा नंबर है, 8 है। S का कौन सा नंबर है, S किधर है, ये रहा, तो यहाँ पे S का नंबर क्या है, 19 है, 19 लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी लेटर्स हमें दिख रहे थे हमने क्या कर दिया, सबका नंबर इसमें से देख के, हमने इसको तो पहले लिख लिया, अब इसमें से हमने क्या किया, सबके नंबर्स देख के और लिख दिए। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट है, अब टेसलेशन चैलेंज क्या होता है। पहली बात तो ये जानो, रिवाइज करो, है ना, पता होगा वैसे। टेसलेशन क्या होता है, टेसलेशन क्या होता है, जो चैप्टर है आपका उसमें एक अलग से टॉपिक है टेसलेशन। हमने पैटर्न्स में देखा था जिसमें हमने वो टाइल्स को अरेंजमेंट किया था, है ना, याद आ रहा है कुछ। टेसलेशन, टेसलेशन क्या होता है, हम टाइल्स को हम क्या करते हैं, ऐसे अरेंज करते हैं जिसमें बिल्कुल भी गैपिंग नहीं होती है और उसमें ओवरलैपिंग भी नहीं होती है। उसी को हम, उसी पैटर्न को हम बोलते हैं, उसी टाइलिंग को हम बोलते हैं टेसलेशन। सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल बताया था वो क्या बताया था, जो आपका जो घर का फ्लोर है ना, ग्राउंड पे जो है ना जमीन, फ्लोर, उसको हम क्या बोलेंगे, वो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। उसमें जैसे टाइल्स लगी है सारी, है ना, तो टाइल्स में क्या है, बिल्कुल भी गैप नहीं है, एक भी टाइल में गैप नहीं होगा। ऐसा तो नहीं है कि एक के ऊपर एक टाइल रखा हुआ है, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, सारे टाइल्स बहुत अरेंजमेंट से अच्छे से रखे गए हैं, उसमें बिल्कुल भी गैप नहीं है। तो इसी को हम, इसी टाइलिंग को क्या बोलते हैं, टेसलेशन बोलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, विच ऑफ दीज टाइल्स विल कवर अ फ्लोर विदाउट लीविंग एनी गैप्स। कौन सा, इनमें से कौन सा शेप जो है, अगर हम उसकी, उस शेप की टाइलिंग करते हैं तो उसमें ना ही बिल्कुल भी गैप होगा और ना ही ओवरलैपिंग होगी। तो देखो, बिल्कुल भी गैप ना हो और ओवरलैपिंग ना हो, तो इसके ज़्यादा चांसेस कब बढ़ जाते हैं, जब जिस शेप में कॉर्नर्स होते हैं, एजेस होते हैं, साइड्स होती हैं। ठीक है, लेकिन सर्कल में तो कुछ भी नहीं होता है, ना कॉर्नर होता है, ना साइड्स होती है, ना एजेस होता है, कुछ नहीं होता है, तो हम सर्कल को अरेंजमेंट कर ही नहीं पाएंगे, है ना। अगर अरेंजमेंट कर भी देते हैं तो वो टेसलेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, वो ऐसा ही बन जाएगा, उसमें गैप भी रहेंगे और ओवरलैपिंग भी होगी, है ना। अब स्क्वायर क्या है, स्क्वायर एक ऐसा शेप है, जैसे ये स्क्वायर है ना, तो अगर हम इसको अरेंज करते हैं तो देखो, हम इसको इस वे में अरेंज कर सकते हैं जिसमें ना ही ये ओवरलैप हो और ना ही क्या हो, गैप आए। ठीक है, ये
तो यहाँ पे जो स्क्वायर है वो सबसे अच्छा शेप है जिससे हम टाइलिंग कर सकते हैं, जिसका टेजलेशन आराम से बन जाएगा। ठीक है, ट्रायंगल में भी नहीं बनेगा, स्क्वायर सबसे अच्छा है, बेस्ट है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? बी, स्क्वायर। स्क्वायर एक ऐसा शेप है जिसको हम अरेंजमेंट करते हैं तो उसमें ना ही बिल्कुल भी गैप आएगा, ना ही ओवरलैपिंग होगी और उसका आराम से टेजलेशन बन जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पर स्टार्ट होता है वो क्विज। ठीक है, MCQs 10 क्वेश्चंस बोले थे हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट कम्स नेक्स्ट इन द सीक्वेंस? जो यहाँ पे सीक्वेंस दिया है 5, 10, 15, 20, इसका नेक्स्ट कौन सा नंबर आएगा? तो यहाँ पर जल्दी जल्दी से इसको सॉल्व करके आप बता दो मुझे कमेंट में कि इसका आंसर क्या आएगा, जल्दी बता दो। यहाँ पर क्या हो जाएगा? पहला नंबर है 5, दूसरा है 10, तीसरा है 15, चौथा है 20। तो पैटर्न तो समझो चाहे ना समझो, अगर आपको पैटर्न नहीं भी समझ में आया ना तो आपके दिमाग में क्या आ गया कि ये तो 5 की टेबल है ना, ये तो 5 की टेबल है। तो यहाँ पर अब 20 के बाद 5 की टेबल में क्या आता है वो नेक्स्ट नंबर लिख सकते हो, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 20। नेक्स्ट नंबर क्या आ जाएगा? 25। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन ए, है ना। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन ए। इसके बाद नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द मिसिंग ग्रुप्स इन द अल्फाबेटिकल पैटर्न ABC, DEF, GHI। मतलब नेक्स्ट के 3 नंबर्स इसमें अरेंज हुए हैं, है ना। पहले 3-3 करके अरेंजमेंट हुई है, ABC, फिर DEF, ABC, DEF, GHI, JKL। नेक्स्ट कौन सा अरेंजमेंट बनेगा? JKL, है ना। तो ऑप्शन कौन सा है यहाँ पर? ए हमारा ऑप्शन सही है। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर इन द पैटर्न 100, 90, 80, 70। तो पता चल गया क्या हो रहा है, 10 10 10 10 10 माइनस हुआ है। ठीक है, 100 में 10 माइनस किया तो 90 आ गया, 90 में 10 माइनस किया तो 80 आ गया, 80 में 10 माइनस किया तो 70 आ गया, 70 में 10 माइनस किया तो 60 आ जाएगा। बताया, आंसर ही बता दिया, मैं तो क्वेश्चन ही बता रही थी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा? 60। ठीक है, ये तो मैं आपसे पूछने वाली थी, तब तक मैंने इसका आंसर ही बोल दिया। तो थर्ड का ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? ए, है ना। अब है नेक्स्ट, ए को नंबर दिया है, ए एक लेटर है, उसको नंबर दिया 1, बी को दिया 2, सी को दिया 3। व्हाट इज द सीक्रेट कोड फॉर द वर्ड BAG? अरे फिर से वही करना पड़ेगा, हमें सारे अल्फाबेट्स लिखने पड़ेंगे, बट मैंने तो पहले से ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैं फिर से क्यों लिखूं? मुझे B, A और G का देखना है। अब आप देख लो, आपने तो लिखा ही नहीं था, है ना। तो BAG, B पे है 2, है ना, A है 1 और G 7, 217 नंबर मुझे पता चल गया तुरंत, 217। तो कौन सा नंबर है यहाँ पर? 217 कहाँ है? ये रहा 217, है ना। तो ऑप्शन जो ये BAG बैग लिखा है इसमें नंबर क्या कोड हुआ है? 217, है ना। B के लिए 2, A के लिए 1 और G के लिए 7। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द ग्रोइंग पैटर्न 1 3 6 10। ये तो सेम क्वेश्चन आ गया, ये तो सेम क्वेश्चन आ गया। तो नेक्स्ट क्या नंबर आएगा? इसका आंसर आप खुद से बताना। ठीक है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताओ। तो सेम टू सेम, अगर जो ज़्यादा चालाक है ना उसको आंसर अभी पता चल गया होगा, है ना। जो बच्चा ज़्यादा चालाक, जिसका दिमाग ज़्यादा चलता है, उसको अभी आंसर तुरंत पता चल जाएगा। वैसे ये हम कर चुके हैं, है ना, ये क्वेश्चन हमने अभी अभी पीछे किया है, सेम टू सेम है। तो इसका आंसर कौन सा है वो आप बताओगे, मैं नहीं बता रही। अब सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ दीज शेप्स कैन बी यूज्ड फॉर टाइलिंग अ फ्लोर विदाउट लीविंग एनी गैप? क्या आया है इसका आंसर? जिसमें कौन सा शेप ऐसा है जिसमें अगर हम उसको टाइलिंग करते हैं तो ना उसमें गैप आए और ना ही, नहीं गैप ही नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर इर्रेगुलर स्टोन्स तो बिल्कुल भी नहीं है, है ना, क्योंकि स्टोन्स का शेप तो कैसा भी हो सकता है, मोस्टली सर्कल होता है बट कैसा भी हो सकता है। तो इसकी हम गारंटी नहीं ले सकते हैं कि ये सारे के सारे जो है वो फिक्स्ड टाइलिंग में हो जाए, नहीं होगा, ये बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा है? स्क्वायर है, स्क्वायर का बताया था सबसे बेस्ट है स्क्वायर, सर्कल में तो हो ही नहीं सकता,
है ना, और स्टार में भी नहीं हो सकता, तो बेस्ट कौन सा है, स्क्वायर है, स्क्वायर इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट है व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर इन द डबलिंग पैटर्न। अब एक हमने क्या देखा था, वो हाफ वाला क्वेश्चन देखा था जिसमें नंबर्स का हाफ 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 हो रहा था, है ना। अब इसमें क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। हाफ में हम क्या करते हैं, क्या बताया था अभी अभी, हाफ में हम 2 से डिवाइड करते हैं और डबल में हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई। तो इसमें 2 से 2 की मल्टीप्लाई की तो आंसर क्या आ गया, 4 आ गया। फिर 4 में 2 की मल्टीप्लाई की तो आंसर क्या आ गया, 2 में 2 की मल्टीप्लाई की तो 4 आ गया। फिर 4 में 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 8 आ गया। फिर 8 में 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 16 आ गया। अब 16 में 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 32। ठीक है, क्या आ जाएगा, 32 आ जाएगा। कैसे किया, नॉर्मली मल्टीप्लाई किया है, करके देख लो। 6 2 जा कितना होता है, 12 होता है। 2 लिख दिया यहाँ पर, 1 कैरी हो गया, 2 1 जा 2 प्लस 1 कितना आ गया, 3। आंसर क्या आया है, 32। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन डी, 32 इसका आंसर है ना। अब नेक्स्ट है कंप्लीट द अल्फा न्यूमेरिक पैटर्न। यहाँ पर आप देखो एक चीज, ये एक तो ये वाला क्वेश्चन है और एक वो सीक्रेट कोड वाला क्वेश्चन था। ये दोनों थोड़े से ऐसे क्वेश्चन है जिसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो, है ना। तो यहाँ पर क्या है, 1A 2B 3C 4D, नंबर्स में भी एक इंक्रीज हो रहा है ना, सब में नंबर भी एक एक इंक्रीज हो रहा है, और ABCD लेटर्स भी इसके नेक्स्ट आ रहे हैं, है ना। तो जो नेक्स्ट वाला जो यहाँ पर नंबर बनेगा वो कौन सा बनेगा, कौन सा बनेगा, ये है 1 2 3 4, नंबर आ गया 5। ABCD नेक्स्ट लेटर आ जाएगा E, तो यहाँ पर जो नेक्स्ट बना है पैटर्न वो कौन सा बन जाएगा, 5E, है ना। इसका भी D करेक्ट है। ठीक है, अब इसके बाद 9th क्वेश्चन है which of these following represents a pattern of odd number, है ना। अभी हमने इवन नंबर वाला देखा था पैटर्न जिसमें 2 2 2 2 के गैप्स आ रहे थे, है ना। ऑड नंबर में क्या होता है, यहाँ पर देखो 10 जो है वो इवन है, 2 भी इवन है, 1 है यहाँ पर ये ऑड है ना। तो यहाँ पर 1 का पैटर्न बन रहा है, या फिर ये 5 जो है 5 भी क्या है, ऑड नंबर है, लेकिन जो 5 का नेक्स्ट वाला नंबर है 10 इवन नंबर है। ठीक है, तो हम इसको ऑड नंबर वाला पैटर्न पूरा नहीं बोलेंगे। तो ये इसका ऑप्शन, इसका भी कौन सा करेक्ट है, डी। 1 3 5 7 सारे के सारे जो नंबर्स हैं वो क्या है, ऑड नंबर्स हैं, है ना। अब इसके बाद है इन अ नंबर टावर इफ द बॉटम 2 ब्लॉक्स आर 10। ठीक है, एक टावर बनाना है, टावर कैसा बनता है, 10 ब्लॉक बनाया था, है ना। उसी की तरह मान लो ऐसा ये लाइन बन गया, ये ऐसा, ये टावर ऐसा ही बनेगा। ठीक है, इसमें मैं क्या करती हूँ, बॉक्सेस बना देती हूँ। ठीक है, ये एक टाइप से मान लो कि ये टावर ही है ना। इसका जो बॉटम पे नंबर है, सबसे नीचे जो नंबर है वो कौन सा नंबर है, 10 है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 10। फिर उसके बाद है 20, तो 20 लिख दिया। जो इसके आगे नेक्स्ट नंबर आएगा वो बताना है कि इसके ऊपर वाला नंबर कौन सा होगा। ठीक है, इसके ऊपर वाला नंबर बताना है कि इसके ऊपर वाला नंबर कौन सा होगा। तो क्या करेंगे, पहला है 10 20, है ना, तो तीसरा कौन सा आ जाएगा, फिर से हम क्या कर देंगे, हम 20 में 10 को माइनस करेंगे, कितना नंबर आ गया, 10 आ गया। तो अब हम क्या करेंगे कि 20 में 10 को ऐड करेंगे, क्योंकि 20 के बाद वाला ही तो नंबर देखना है, इसीलिए 20 में ऐड करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 30। तो जो इसका नेक्स्ट ऊपर जो बॉक्स है उसमें कौन सा नंबर आएगा, 30। तो इसका भी ऑप्शन जो है वो डी करेक्ट है। ठीक है, अब इसी के साथ हमने फिलअप्स भी कर लिए और मतलब अदर क्वेश्चंस भी कर लिए, एमसीक्यूज भी कर लिए 10। तो इस चैप्टर में इतना ही था, है ना। तो मैंने सारे के सारे जितने भी डिफ़िकल्ट थे, इजी थे, सारे क्वेश्चंस इसमें लिए थे। ठीक है, तो आप सारे क्वेश्चंस की एक बार और प्रैक्टिस करना। ठीक है, ये कर लिया नहीं, इसको रिवाइज भी करना है, दोबारा से क्वेश्चंस लिख लो अलग से, फिर इसको बिना देखे इसका सॉल्यूशन करो, है ना, ताकि उससे आपकी और ज़्यादा प्रैक्टिस हो, है ना। या फिर आप अलग से भी कुछ पैटर्न बना सकते हो, तो वो भी आपको ट्राई करना है एक बार, है ना। एक पैटर्न आपको खुद से अलग से बनाना है।
ओके सो इसी के साथ हमने इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस बनने थे पॉसिबल जितने भी थे सारे के सारे क्वेश्चंस लेके कंप्लीट कर लिया है एंड आई होप कि आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए हो। अगर किसी को कुछ भी डाउट है, क्वेश्चन नहीं समझ में आया है कोई सा भी, तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है। बाकी अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम चैप्टर 4 के ऐसे ही वर्कशीट्स की प्रैक्टिस करेंगे। सारे क्वेश्चंस जो है वो हम अलग से लेंगे, बुक के नहीं लेंगे, ठीक है। अलग से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ओके तो वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें एंड जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी सारी की सारी वीडियोस आपको मिलती रहे। एंड अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।